मेरे टर्की से वापस आने तक उस लड़के को मेरे सामने खड़ा करो। ठीक। अगर रानिया के खिलाफ मुझे एक ठोस सबूत मिल जाए तो शायद आदिल की आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर जाए। डोंट वरी, सबूत मैं तुम्हें दूंगी। इरम, कोई और सलूशन है हमारे पास? और वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम शादी कर रहे हैं, ये हमारा राइट है। रानिया, हमारी सोसाइटी में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता। राजा भैया, हम लोग आधी रात को दुकान खोल के क्यों बैठे हुए हैं? किसको बेचेंगे ये कपड़े? भूतों को क्या? भूत तो कपड़े पहनते ही नहीं है। एक और सुनाऊं? एक दिन ना कार साफ। क्या हो गया? क्यों परेशान बैठा है? सारी परेशानियां तो तुम्हें पता है बबलू भाई, फिर भी सवाल कर रहे हो मेरे से। हाँ तो भाई, उन परेशानियों को खत्म करने के लिए स्कीम्स भी तो बताई थी तुझे। तू भी तो टच से मस नहीं होता। बड़ी स्कीमें बताई हैं तुमने मुझे, एक ढंग की नहीं दी। ढंग की स्कीम भी है। क्या? दुकान बेच। राजा भैया, मेरी नौकरी। यार कुट्टू चुप, चाय लेके आ जा। अब इज्जत से जाना। बबलू भाई मेरी बात सुनो। अब्बा के जाने के बाद ना ले दे के मेरे पास उनकी एक आखिरी निशानी है, मैं इसको भी बेच दूं? कैसी बातें कर रहे हो यार, कुछ तो खुदा खौफ करो। तो पूरी जिंदगी इसको छाती पे बिठा के रखोगे क्या? देख राजे, एक दफा तू बाहर चला गया ना तो इतना पैसा कमाएगा कि इस जैसी 10 दुकानें खरीद सकता है। देख, अगर फिर भी तेरा दिल नहीं मानता तो मैं वादा करता हूं, जब तू वापस आएगा तो यही दुकान तुझे 50,000 सस्ते में दिलवाऊंगा। यार तू क्यों नहीं समझ रहा भाई? अगर तेरे अब्बा हयात होते ना राजा है, तो वो भी यही फैसला लेते। वो चाहते कि उनका बेटा तरक्की करे। यार तू इमोशनल नहीं हो, दिमाग से काम ले। बोल, करूं बात किसी से? मैंने बबलू भाई से बात की है, यानी काम हो जाएगा। प्रोसेस वगैरह वो शुरू कर देंगे, बस थोड़ी सी भारी रकम जो है वो उनके हाथ में देनी। अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा काम। राजा गाड़ी रोक, तुम्हारे से बात करनी है। अमरूद खाओ, ठंडी हो जाओ। राजा, हम लोग निकाह करने जा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा स्टेप है ये। तो ये है परेशानी, निकाह करना जरूरी है ना हमारे लिए। साथ जाने के लिए निकाह के कागजात होना जरूरी है। राजा, निकाह सिर्फ डॉक्यूमेंट के पेपर्स नहीं है, कोई आईडी कार्ड पासपोर्ट नहीं है कि हम बस ले लेंगे और फिर हम लीगली साथ रह सकते हैं। निकाह करना बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं करना। तुम्हें निकाह नहीं करना मेरे साथ? हाँ, नहीं करनी शादी? राजा, ऑफ कोर्स करनी है, लेकिन कोई पेपर लेने के लिए नहीं करनी। राजा देखो, मैंने
मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। शादी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमें किसी बड़े को इंक्लूड करना चाहिए, किसी बड़े को शामिल करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम आदिल को ना भी बताएं, उसकी नजरों में बुरे बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अपनों की नजर में सही होके भी गलत हो जाएंगे तो क्या फायदा? ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे मुझे लेके? हाँ बताओ, एक दफा बात करके देख लो उनसे, जवाब मिल जाएगा, खुद ही तसल्ली हो जाएगी। आदिल खड़ा है यार मेरे सामने, कैसे मानेंगे वो? यार मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम्हारे घर वालों से तो बात कर सकते हैं ना। आसफा आंटी से बात कर लेंगे, वो मान जाएंगी। देखो राजा, मेरी जिंदगी में ना हमेशा रिश्तों की कमी रही है। मेरी अम्मी मेरे से चली गई, मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली। राजा मेरे तो बहन भाई भी अपने नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो ये सब खुशियां हैं ना। राजा मैं नहीं चाहती कि हम ये भी खोते। ठीक है, करता हूँ बात, मना लूंगा अम्मा को। हो जाएगा जो आप कह रही हैं। आपने कह दिया, हमने मान लिया, बात खत्म। खैर, अमरूद लाया था मैं, बड़े महंगे मिले यार, 70 रुपए के दिए उसने हमें। मसाला डलवाया था मेरे लिए। नमक ज्यादा होगा, समंदर की रफ्तार के साथ आ रहा है। क्या कहते हैं उसको? सी साल्ट। सी सॉल्ट। खाओ। ये लीजिए। आसफा, क्या तुम हमेशा तकल्लुफ में पड़ जाती हो? और आप हमेशा बेतकल्लुफी दिखाते हैं, इसीलिए तो कभी ब्लड प्रेशर, तो कभी शुगर, तो कभी किडनी, सब कुछ ही हो रहा है आपके साथ। इंसान का दुनिया से जाने के लिए कोई ना कोई बहाना जरूरी होता है, और ये किडनी, शुगर वगैरह यही बहाने हैं। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे आप ही बड़े रह गए, कुछ नहीं होगा आपको। देखो, जिंदगी की यही हकीकत है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अच्छा आसफा, हम इसलिए आए कि पहले तो आमिर की फिक्र लगी रहती थी हमें, उसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे। अजीब अजीब सोचें आती थी कि परदेश में अकेला बैठा हुआ है, लेकिन अब उसकी हो गई है शादी, बीवी उसके पास चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बीवी उसके पास चली गई है तो हमारी सारी फिक्रें चली गई हैं। अब हम चाहते हैं कि सब अभी अपने घर की हो जाए। देखो आसफा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि सबा और राजा की शादी कर दी जाए। शादी? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, लेकिन अभी तो इतनी जल्दी भी क्या है? आसफा, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? पिछली बार भी हमने शादी का जिक्र किया था तो तुम अजीब घबरा सी गई थी और बात तुमने टाल दी थी। देखो, उन दोनों की मंगनी हो चुकी है, तो अब शादी में देर क्यों? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब, वो दुकान बड़ी कर रहा है वो राजा। अब वो जाहिर है दुकानदारी तो करनी है ना, हमारा तो काम ही है, लेकिन वो चाह रहा है कि कारोबार काम बढ़ाए, तो वो हो जाए एक बार तो फिर बाकी काम भी हो जाएंगे, देख लेंगे।
अरे लेकिन रिस्क तो लड़की के नसीब से होता है ना। अब एक बार शादी हो जाएगी तो तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हमारी बच्ची भी ना घर से काम कर रही है, अब तो बहुत ऑर्डर्स भी आने लग गए हैं उसके। वो क्या कहते हैं उसको, अरे ऑनलाइन स्टोर। हाँ अब देखो ना, राजा अपनी दुकान से माल बेचता रहेगा, वो ऑनलाइन बेचती रहेगी, खूब कटेगी दोनों की। मैं राजा से बात करूंगी ना, जो आ जाए तो उससे मैं भी कहती हूँ। चलो ठीक है, तुम ऐसे करो, राजा से बात कर लो, फिर हम कोई तारीख तय कर लेते। आप समोसा लेना। टोकेगी ये। खा लें, आप जैसे मेरे रुकने से रुक जाएंगे, खा लें। अच्छा भाई, खा लेते। भाभी लेना। सबा आप ही बुलाया था। ये पकड़ो, एड्रेस लिखे हुए, इन्हीं एड्रेस पे डिलीवरी करना। पढ़ना आता है मेरे को। हाँ? पढ़ना आता है तो पिछले 3 ऑर्डर्स गलत क्यों किए? मेरी गलती नहीं थी, वो राजा भैया ने करे थे, उनकी मिस्टेक थी। आजकल उनका ही चलता रहता है। क्या चलता रहता? अरे बिल्कुल हड़बड़ी में रहते हैं, 4 की 2 सुनते हैं, 2 की 1 लिखते हैं, दुकान पूरी खसारे में जा रही है। खैर मैं निकल रहा हूँ, दुकान छोड़कर आया हूँ खाली। जाऊँ? ईमान कैसी लगी आपको? काम की है, लेकिन तुम सीरियस ना हो जाना। क्या हो गया अम्मी? हम उससे काम ही निकलवा रहे हैं और वो अपना काम अच्छे से कर रही है। रानिया की सारी इंफॉर्मेशन दे रही है हमें। काम की हद तक रहे तो अच्छा है, वरना ये लालची लोग हमारे मयार पे नहीं उतर सकते। वैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस खानदान में एक से एक बढ़ के लालची है, सब मिलके आदिल का फायदा उठा रहे हैं। एंड यू नो, आदिल ने शामिर की फर्म में रानिया के लिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसमें भी हमारा फायदा है। आदिल का हर नुकसान हमारा फायदा है। वो जितना कमजोर होगा, हम उतने ही ताकतवर। लेकिन तुम अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो। आदिल की पॉपुलैरिटी अब मजीद बढ़नी नहीं चाहिए। बाय इलेक्शंस तक उसे बेकार कामों में इतना उलझा दो कि वो आवाम में नजर ही ना आए। इसके बारे में सोचा है मैंने। क्या? इट्स अ सीक्रेट। माँ से भी छुपाओगे? थोड़ा सा सस्पेंस तो जरूरी है। देखो राजा, मेरी जिंदगी में ना हमेशा रिश्तों की कमी रही है, लेकिन तुम्हारे पास तो ये सब खुशियां हैं ना राजा। मैं नहीं चाहती कि हम ये भी खो दे। हाँ बजो। राजा, क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे थे? हजारों कॉलें किए, फिर जाकर तुमसे बात हो रही है। अरे बस वो काम है, मसरूफ था। जानती हूँ मैं तुम्हारी सारी मसरूफियात के बारे में। छोड़ दो रानी का पल्लू राजा। और अगर ऐसी कोई बात थी
तो हाँ करने से पहले क्यों नहीं बोला तुमने? इतना सब कुछ अगर अम्मा ने बता दिया है तो ये भी बता दिया होगा कि मेरा जवाब क्या है। राजा, पूरे खानदान में तुम्हारी और सबा की मंगनी की खबर फैल चुकी है। अब अम्मी की इज्जत का जनाजा ना निकलवाना। वो भी तो जनाजा निकाल रही है मेरी मोहब्बत का। कुछ बोला मैंने? क्या बोल रहा है तू? अब तूने सबा से मंगनी की है तो शादी भी करेगा तू। उससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। कितनी प्यारी है वो, और तुम्हें कितना चाहती है। ये मोहब्बत वापस जो है ना, ये शादी के बाद भी हो जाती है ना, और तुम्हें भी हो जाएगी सबा से। राजा भूल जाओ रानिया को। तुम ड्रामे देखने से बाज नहीं होगी हैं? मोहब्बत हो जाती है शादी के बाद। पता नहीं क्या बातें कर रही हो। मोहब्बत शादी से पहले भी हो सकती है। किसी को किसी के साथ जबरदस्ती बांध रहना ये जुल्म होता है। मजबूरी हो सकती है, हमदर्दी हो सकती है, जो भी कुछ हो सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती। जी अरे रिफत भाई, जब तक राजा के अब्बा जिंदा थे कैसा रंग जमाते थे आप लोग इस घर में, सब जमा हो के ऐसी रौनक लगती थी। और अब तो बुलाने से भी नहीं आते आप लोग। अरे भाभी, अच्छा वक्त था, गुजर गया। आज शिकायत नहीं कर सकती आप। आज मैं बिन बुलाए आया हूँ, देखें। चलिए, इसी बात पे पिछली शिकायत माफ। अभी आज मैं राजा के बारे में कुछ आपसे बात करने आया। राजा के बारे में कुछ किया है उसने? अब भाभी, ये जो बाजार के लिए हम लोगों ने सबने बड़ी जान मारी है, अपनी उम्रें गुजार दी हैं यहाँ पे, लेकिन ये दुकानें पूरी तरह हमारे नाम नहीं है। लेकिन कभी भी भाभी, कभी भी हमारी फाइल ऊपर आ सकती है। और एक सरकारी पर्चा हमें दुकान का मालिक बना सकता है। लेकिन भाभी, वो बबलू है ना, एक शैतान, वो राजा के पास गाहक लेके आ रहा है दुकान की सौदे के लिए। राजा दुकान बेच रहा है। राजा बेच रहा है ये दुकान? देखें, मुझे ये बात मालूम हुई ना, तो मैं अपना फर्ज समझता था कि मैं आपको ये बात बता दूं। देखिए, आप हैं माँ उसके, आप उसे समझाएं, ये बेवकूफी ना करे, ना बेचे उसको। देखें, वो आदिल सुल्तान के साथ है ना, वो उसी के साथ रहता है। अरे उसी से निकलवा ले वो फाइल। अरे लुंडा बाजार की फाइल निकालने का सारे मसले हल हो जाएंगे भाई। रिफत भाई, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। उसे आने दे, उससे तो मैं पूछूंगी कैसे हिम्मत कर रहा है दुकान बेचने की। उसके बाप की निशानी है। हाँ, ये क्या हो गया इस लड़के को? आदिल और रानिया की एंगेजमेंट की खबर जंगल में आग की तरह फैला दो। हर मोबाइल, हर टीवी स्क्रीन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खबर वायरल होनी चाहिए। ये देखो, आदिल और रानिया की शादी होने वाली है।
जल्द से जल्द ये खबर वायरल करो, मुझे अपडेट करो। कहाँ गायब रहता है आजकल तू? दुकान पे होता हूँ। दुकान की बड़ी फिक्र है तुझे। सारी परवाहें फिक्रें तो मैंने ही करनी है ना, इस दुनिया जहां की। दिख रहा है, दिख रहा है कितनी परवाह है तुझे दुकान की। माँ से सीधे मुंह तू बात नहीं करता, बहन के मुंह पे फोन काट देता है। ये इज्जत करता है तू? क्या हो गया है तुझे राजा? तू ऐसा तो नहीं था कभी। बना दिया ना तुम लोगों ने मुझे ऐसा। तुमसे लाख बार बात करने की कोशिश की, तुम्हारी मिन्नतें की मैंने, एक ना सुनी तुमने। अपनी मर्जी किए चली जा रही हो। और वो बाजू, कभी उसने जिंदगी में पूछा है मेरे से आके कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, मुझे क्या अच्छा लगता है? जाहिर ऐसा ही हो जाना है फिर मैंने। बहुत गिला है तुझे हम दोनों से। इतना बड़ा जो हो गया तू कि बाप की सारी जिंदगी की कमाई हुई दुकान जो बेच रहा है, जिसके लिए वो मरते दम तक लड़ते ही रहे। बस क्या मिला उनको ये करके? क्या मिला? मुश्किल से एक घर चला, दुकान अपने नाम कराने चले थे, जिल्लत करवा के आ गए। और उसी जिल्लत को तुम बदलने की कोशिश में मुझे ईमानदारी का सबक पढ़ाती रही। कुछ नहीं मिला उनको ईमानदारी से अम्मा, और मुझे भी क्या ही मिलता है, किसी पिटी जिंदगी। बख्श दे अपने बाप को तो बख्श दे, उनका नाम तो जरा लिहाज से ले ले तू। और पूरे बाजार में सबसे अच्छी चलती है हमारी दुकान। घर अपना है, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। अरे कौन सी तेरी ऐसी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही है? बोल, जो तू दुकान बेचने चला है। ये सारी की सारी पट्टियां ना तुझे वो रानियां पढ़ा रही है। तू उसके कहने पे फूक रहा है सब कुछ। तू छोड़ दे उसे, वो सब कुछ छीन लेगी तुझसे तेरा। और तू ये दुकान बेच के भी पैसे उसी को दे रहा है ना। बोल। निकाह कर रहा हूं उससे। क्या कहा तूने? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है अम्मा, निकाह कर रहा हूं मैं उससे। लाख दफा तुम लोग को ये बता चुका हूं कि मंगनी कर ली है सबा से, लेकिन शादी नहीं करूंगा। था बड़ा हो गया तू राजा, था बड़ा। अपने बाप की दुकान बेचने का फैसला कर लिया, माँ को नहीं बताया। तू निकाह कर रहा है, माँ को नहीं बताया तूने। इतना बड़ा हो गया तो। सर जरूरी है अम्मा हमारे लिए निकाह करना लंदन जाने के लिए। तू लंदन में जाएगा? और कितने सदमे देगा तू माँ को एक ही दिन में? माँ तुम नहीं समझती हो इसलिए तुम्हें नहीं बताता हूँ। नहीं, मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ, तो तू नहीं समझता। इसीलिए तो आदिल की अमानत में खयानत कर रहा है तू। अपने बाप की जिंदगी भर की कमाई हुई दुकान को बेचने जा रहा है तू। आदिल 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 दूध का दूल्हा नहीं है यार वो। जाके पूछो, देखो जैसे नजर आते वैसे नहीं है ये लोग। और तुझे तो ये करना ही है ना, जैसा है वैसा नजर आ तू। ईमान की बहुत बड़ी बात है ये। क्यों धोखा दे रहा है तू? क्यों धोखा दे रहा है आदिल को? धोखा उसने हमें दिया है माँ। अरे उसने कब धोखा दिया है? वो तो इतना अच्छा है, हमारी मदद करता है, उसके तो एहसान है हम पे। जिन जख्मों पे मरहम उसने लगाया अम्मा, वो जख्म उसी के ही दिए हुए हैं। अब्बा के साथ जो हुआ था ना, उसमें सुल्तान अली खान का हाथ है।
ऐसे लेके गए थे ना अब्बा, लेके गए थे पैसे, दुकानें अपने नाम करवाने गए, दुकानें अपने नाम क्यों नहीं हुई, किधर गए वो पैसे? वो पैसे सुल्तान अली खान ने अपने इलेक्शन कैंपेन में लगा दी। ऐसे है वो साले। क्या हुआ, क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है? कुछ नहीं। बता, क्या हुआ है? एक सवाल है। पूछ। हम गरीब लोग क्या कभी औकात से बाहर ख्वाब नहीं देख सकते? बोल। बचपन से जानते हैं आप मुझे। आज तक एक ही मकसद रहा था मेरा कि बस किसी तरीके से लंदन चला जाऊं। एक और मकसद आ गया, रानिया। इस वक्त जिंदगी में वो दोनों मकसद पूरे हो सकते हैं। यहां पे भी औकात आ गई। नहीं बेचनी है यार दुकान मुझे। क्या करूं, मजबूर हूं, नहीं है पैसे। क्या मुंह दिखाऊंगा अब्बा को? दुकान नहीं बेचनी ना? नहीं बेचनी तो मत बेच। कौन कह रहा है तुझे बेचने को? और ख्वाब तेरे सारे पूरे होंगे, सारे ख्वाब। पी अल्लाह सब्र का। कोई नहीं। सिर्फ चाचा इतनी बड़ी रकम घर पे रखना सेफ नहीं है ना। और फिर सुल्तान साहब से वक्त लिया हुआ है मुलाकात का। अब मुलाकात निकल गई तो समझो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। लंडा बाजार की दुकानों की कीमत बड़ी मुनासिब है। कमेटी की दुकानें इस रकम पे हमें मिल जाएंगी तो फिक्र खत्म होगी। फिक्र खत्म होगी तो कारोबार जमेगा। अब्बा के साथ जो हुआ था ना, उसमें सुल्तान अली खान का हाथ है।
रानिया भी राजी है इस रिश्ते पे? राजा कहीं तू आदिल से दुश्मनी निकालने के लिए उससे शादी तो नहीं कर रहा? अगर तू ऐसा कर रहा है ना तो मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगी ऐसा करने की। आदिल से नफरत की वजह से नहीं कर रहा हूं मैं उससे शादी। जो भी कर रहा हूं उससे उसकी मोहब्बत के लिए कर रहा हूं। उसकी मोहब्बत मेरी नफरत से ज्यादा है। आदिल हमें यहाँ पे सुकून से रहने नहीं देगा, इसलिए हमने कहा कि हम पाकिस्तान छोड़ दूं। तू रानिया को बुला घर, मैं उससे मिल के खुद पूछना चाहती हूँ कि वो दिल से राजी है, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है उसमें। ये लो भाई तुम्हारी चाय। शुक्रिया। सुना है तुम बड़ी दुकान खरीद रहे हो? आसफा बता रही थी। सोच रहा हूं अब देखें क्या होता है। भाई बहुत अच्छी बात है ये तो। कारोबार जितना हो उतना कम है, और वैसे भी जब रिश्ते बढ़ते हैं तो जरूरतें भी तो बढ़ती हैं ना साथ। जी। सबा का है? सबा तैयार हो रही है अपनी दोस्त के घर जाने के लिए। अरे भाई कल फोन पे उसके साथ बहस कर रही थी कि मेरी मंगनी में क्यों नहीं आई। मैंने कहा अभी कि भाई शादी में बुला लेना। क्यों लड़ रही है उससे? कहती है नहीं मैं तो उसके घर जाके लड़ाई करूंगी उससे। तो बस उसी के घर जाने की तैयारी कर रही है। तो आप उसको बोले ना कि मैं बाहर इंतजार करूं, उसने जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला थोड़ी है। मैं जा ही रहा हूँ तो रास्ते में शायद पड़ेगा, अगर देख लेंगे मसला नहीं। अरे हाँ इससे अच्छी क्या बात हो सकती है बेटे, पर चाय तो पियो ना तुम। अरे नहीं चाय नहीं, आप बस उसको बता दें कि मैं बाहर इंतजार करूं, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो मैं भेजती हूँ। जी आप ख्याल रखें अपना, मैं बाहर ही। ओके। सबा भाई तुमने जो कागजात बना के दिए थे उस पर रानिया की सिग्नेचर करवा के लिया है। अयान तुमने ये काम इतना जल्दी कर लिया? मुझे तो लगा कुछ अरसा लगेगा इसमें, क्योंकि रानिया आज की पढ़ी लिखी लड़की है, वो इतनी आसानी से किसी पेपर पे सिग्नेचर नहीं करेगी। कर दी। क्रिकेट देखते हो? कभी खेला है? क्रिकेट में होता है दिन, इसको कहते हैं किस्मत का दिन। जहां बल्ला घुमाते हो बॉल वहीं पड़ती है और सीधा छक्का। इस पेपर के बाद तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपनी मर्जी से फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो। तुम ऐसा करो, एक और कंपनी रजिस्टर करवा लो। बड़ा ही कमाल का आदमी मिला है यार, खूब बनेगी।